हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को, भले वो भारत का हो या विशेषकर वेस्ट बंगाल का हो, लाख लाख शुभकामनाएं और लाख लाख बधाई। वाकई आजादी के बाद पहली बार भाजपा की सरकार वेस्ट बंगाल में शपथ लेने जा रही है और शुक्र है ऊपर वाले का कि लास्ट मोमेंट पर बीजेपी ने कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं मारा। ऐसे मौके पे ये मास्टर स्ट्रोक मार देते हैं, बनना किसी और को होता है और बना किसी को देते हैं, और रफू करने वाले और पेमंद लगाने वाले आके कहने लगते हैं व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक, व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक। तो शुक्र है ऊपर वाले का कि वो ही बंदा मुख्यमंत्री बन रहा है, बनने जा रहा है, जिसके बहुत से कारण है मुख्यमंत्री बनने के लिए, बहुत कारण है। यानी इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज एक मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने सेंसिटिव स्टेट में, अभी एक सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे, शायद किसी दूसरे में हो ही नहीं सकती थी। 2-3 नाम और चल रहे थे। मैं इनके मास्टर स्ट्रोक से बहुत डरता हूं। शुक्र है इस बार मास्टर स्ट्रोक नहीं पड़ा। तो साहब शिवेंदु अधिकारी, जिसने 2016 में 3 सीट से लेकर अब 207 सीट तक पहुंचाया, और भी फैक्टर्स थे, लेकिन लीड करने वाला यही बंदा था, नो डाउट अबाउट इट। टीएमसी से जुड़े होने के मारे टीएमसी के अंदर के दांव पेच, टीएमसी के अंदर की ताकत, टीएमसी के अंदर की कमजोरी, टीएमसी के अंदर की गुंडागर्दी वगैरह वगैरह, टीएमसी के चुनाव के मास्टर प्लान, कैसे मीटिंगें होती हैं, किसको जिम्मेदारी दी जाती है, किस तरीके से ये अप्रोच करते हैं वगैरह वगैरह, ये भाई इनको सब पता थी और पूरी जिम्मेदारी बीजेपी ने इनको इंडिपेंडेंटली दी। ये अच्छी चीज है कि पर नहीं कुतरे। और जब मैं अभी सोच रहा था बैठे बैठे, आप विरोधाभास देखिए या इसको एक संजोग बोलिए, कुछ भी बोलिए, आज की तारीख में जो बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा फायर ब्रांड हैं, मतलब आग उगलना है, वो कौन है? एक टीएमसी से आया है और एक कांग्रेस से आया है। एक हेमंता जी हो गए और एक शिवेंदु अधिकारी जी हो गए। देखिए 3 आप मान लीजिए, एक योगी जी मान लीजिए, पर मेरा मानना है जुबान से आग उगलने के हिसाब से, मुंह के आग उगलने के हिसाब से, कहीं ना कहीं जो ये खुली बैटिंग करते हैं, जैसे शिवेंदु अधिकारी ने साफ कहा कि भैया सबका साथ सबका विकास छोड़ो, जो हमारा है हम उसके हैं। साफ कहा कि हमें मुस्लिम ने वोट नहीं दिया, साफ कहा कि हमें हिंदू ने वोट दिया है। और इस वेस्ट बंगाल के चुनाव में एक चीज नतीजे आने के बाद बड़ी अच्छी हुई। पूछिए क्या? डिबेट में आके लोग बैठ जाते हैं, नहीं 9.25% वोट तो मुस्लिम वोट भी मिला है मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया है, कुछ पसमानदा कम्युनिटी का सेक्शन कास्ट का या सेक्शन का बीजेपी को वोट 9.25%। ऐसे फिगर बताते हैं कि यार इन्हें पता कहां से चलता है कि कैसे कितने परसेंट वोट बीजेपी को गया है। हर चुनाव में आप उठा के देखिए, जब बीजेपी जीतती है तो ये एक ट्रेंड देखने को मिलता है, और उसमें मुस्लिम भी बहुत आगे होते हैं। टीवी पे बैठे मौलाना कि साहब मुस्लिम ने भी इस बार थोड़ा सा पलटा मारा है। तो बहुत अच्छी बात है कि इस चुनाव में वोट देना ना देना मुसलमानों का यह अधिकार है। वो जीवन भर भाजपा को वोट ना दे, वो वेस्ट बंगाल में जीवन भर भाजपा को वोट ना दे, इसके लिए संविधान के दायरे में रहते हुए मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कम से कम चुनाव के बाद यह माना गया कि वोट नहीं दिया है, और नेताओं ने यह बात खुलकर बोली। तो साहब अगर आप इनकी खुलूसियत देखें, एक आप इनका ग्रास रूट लेवल से वर्किंग देखें, एक आज की तारीख में फायर ब्रांड जो इनकी जुबान चलती है और बिल्कुल स्पष्ट चलती है वो देखें, उसके बाद टीएमसी को यहां तक गिराने वाला सत्ता में आने के बाद कितना टीएमसी को गिराएगा ये देखें। वैसे मेरा अभी भी यह मानना है कि पूरी तरह टीएमसी नहीं गिराई जाएगी, क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट बीजेपी चाहेगी वेस्ट बंगाल में। इस बार बाइपोलर फाइट थी तो बहुत टेंशन थी। ट्रायंगल फाइट में अब बीजेपी को आने वाले कई वक्त तक कोई नहीं हरा सकता। उसके बाद बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, बांग्लादेशीज को लेके बहुत सेंसिटिव स्टेट है कि जो 10 लाख लोग गायब हुए शुरू में और 30 लाख जिनका नाम वोटरों में नहीं आया वो कौन थे।
उसके बाद यह बड़ी सेंसिटिव बात है कि क्या बांग्लादेश में पहले 1.25 करोड़ बांग्लादेशी थे? अगर थे तो वो एसआईआर से पहले कहां गए, और अगर कहीं गए तो क्या वो वापस आएंगे? तो उनकी ट्रैकिंग कैसे की जाएगी? घुसपैठियों के इशू को किस तरीके से देखा जाएगा? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कि आने वाले वक्त में जो बॉर्डर फेंसिंग नहीं हो पा रही है वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश को लेकर, जो अभी भी शायद 400 कुछ किलोमीटर बची हुई है, और वो है भी मुशीराबाद के ही क्षेत्र में, वहां पर किस तरह से जल्दी ये समन्वय बिठाकर केंद्र के साथ ये काम शुरू होता है, ये देखा जाएगा। उसके बाद जो मैं बार बार बोलता आया हूं कि जो 400-500 लोग भाजपा के वर्कर 7-8 साल में मारे गए, जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, जिनके घरों पर या जिनकी जमीनों पर टीएमसी के लोगों ने कब्जा, देखिए कश्मीर का मैटर बहुत पुराना हो गया था। कश्मीर में रिकवरी ऑफ जस्टिस या रिकवरी ऑफ लैंड बड़ा टेक्निकल मुद्दा था, बड़ी टेढ़ी खीर थी, बहुत पानी दरिया का बह गया था, पर यहां तो बिल्कुल फ्रेश है। तो इन सब चीजों पर यह सरकार कितनी मजबूती से काम करती है, टीएमसी के जो कब्जा करी हुई सरकारी जमीनें हैं उन्हें कैसे खाली कराया जाता है, कितना बुलडोजर चलता है, पुरानी फाइलें कितनी खुलती हैं, जिन मुकदमों पे फाइनल रिपोर्ट लग गई, क्यों लग गई, ये क्या होता है, जिनमें चार्जशीट गई तो क्या चार्जशीट मुख्य अभियुक्त के खिलाफ गई जो टीएमसी का नेता था, या किसी आनन फानन में किसी 2-3 आदमियों के नाम लिखकर चिंटू मिंटू के चार्जशीट भेज दी गई। तो विकास अपनी जगह है, लेकिन ये इंसाफ और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे बहुत बड़ी एक चेतावनी नहीं कहूंगा, बहुत बड़ा चैलेंज है शुवेंदु अधिकारी जी के लिए कि वो इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। और आने वाले टाइम में जितना मजबूती से शुवेंदु अधिकारी एग्जीक्यूट करेंगे, उतना उत्तर प्रदेश का बीजेपी का वोट कंसोलिडेट होता जाएगा। ऐसा शुद्ध प्योर कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट, अभी हम बिल्कुल शुद्ध तो नहीं बोलेंगे, वोट कुछ टीएमसी को भी क्या है, फिर भी जितना भी, ऐसा मैंने कल्पना नहीं की थी। और उस चुनाव के बाद जो हमने ऑर्गेनिक सीन देखे, बुजुर्ग, महिला, बच्चे, सेक्रेटेरिएट, पुजारी, श्रद्धालु, सेक्रेटेरिएट के सरकारी एम्प्लॉइज, बुजुर्ग, कोई भी जेनजी, वो इससे पहले किसी चुनाव में देखने को नहीं मिला था। आजादी जैसा उत्सव था। अब उस आजादी को कितना बरकरार रखा जाता है वेस्ट बंगाल में, और 2027 और 29 से पहले इस पूरे देश में वेस्ट बंगाल को एक एग्जाम्पल बनाकर किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, वो आने वाले वक्त में भाजपा की दिशा धारा तय करेगी कि क्या भाजपा 2014 के वक्त की दिशा धारा पर चलने को तैयार है, या खामखा इधर उधर मुंह मारने को तैयार है और मास्टर स्ट्रोक मानने को तैयार है। भाजपा को मास्टर स्ट्रोक मानने की कोई जरूरत नहीं है। अपने एजेंडा पे लगे रहो, देश में हिंसा ना हो, आर्थिक सुरक्षा देखो, और स्वाभिमान के हिसाब से और उसके हिसाब से एक हिंदू को यह सेटिस्फैक्शन लगे कि हां, यह हमारी सरकार है। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है सरकार में बने रहने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।